में सबसे पढ़े लिखे केजरीवाल है, दुनिया में सबसे झूठे केजरीवाल है। अच्छा। बोलता है मैं भगत सिंह का, ये भगत सिंह तो भाई देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दिया। बोलो मनीष सिसोदिया के फांसी चढ़ जाने के लिए मानोगे भगत सिंह के पक्का वो है? सर वो थोड़े दिन पहले महाराणा प्रताप बन गए थे, अब वो भगत सिंह बन गए। सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण दे रहे हैं, वो तिहाड़ जेल में पड़ा है। क्या पद्म विभूषण तिहाड़ जेल जाने वालों को मिलेगा? और ये मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बना रहे हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे अपने आप को बलिदान कर दिया था सर, रंग दे बसंती गाते हुए। ऐसे भगत सिंह से अपनी क्षुद्रतम तुलना कर रहे हो? तुम हो क्या? तुमने किया क्या? शराब बेची एक के साथ। कह रहे मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ। ये कंस की औलादें हैं जो भ्रष्टाचार करती नजर आती है जितनी भी पार्टियां। केजरीवाल खुद कंस है, बहुत बड़ा कंस है। और इस कंस का सर्वनाश निश्चित है। ये गुजरात की भूमि पे गया, गुजरात जहाँ पे द्वारिका है, जहाँ पे कृष्ण के वंशज रहते हैं, वहाँ पे जाके ये ऐसी अशोभनीय बात कर रहा है, कंस बता रहा है। जो मोदी पूरी दुनिया में नंबर 1 नेता, उन्हें कंस बोल रहा है। अमित शाह को अपमानजनक स्थिति बोल रहा है, और इन्हीं का नेता मोदी जी की माँ। तो ये कह रहे हैं ना कि कंस मैं उनको बोल रहा हूँ जो भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार मैं मोदी को नहीं बोल रहा हूँ। अगर मोदी करते होंगे तो वो भी फिर कंस की उसमें आ जाएंगे। सर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पुरानी फुटेज उठा के देख लो। 2019 लोकसभा चुनाव में एक तिजोरी खोल के उसने कहा था इसमें मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत है। क्या इन्होंने कोर्ट में जाके पेश किए? जैसे अब सिसोदिया की जांच चल रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब नीति पे जांच पटाई थी, सीबीआई जांच कर रही है, 12 लोकेशन पे गई। तो ये कह रहे हैं कि बार बार जांच हो रही है और 9 घंटे अब भी बिठा के रखा लेकिन मिला कुछ नहीं है। वो रवाना हो गए गुजरात चुनाव के लिए और वहां पर प्रचार करेंगे और कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार आएगी। देखो जांच तो मोदी की भी हुई थी ना, गोधरा दंगों में बिल्कुल क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने, तीस्ता सीतलवाल को पकड़ लिया। तो वैसे ही जांच तो हो रही है, लेकिन इनको जेल जाना पड़ेगा सत्येंद्र जैन की तरह, ताहिर हुसैन की तरह। दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन ने करे हैं। केजरीवाल इनकी जिम्मेदारी कब लोगे? आप यहाँ पे हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन को अपनी पार्टी में रखते हो। आप मनीष सिसोदिया जैसे एक के साथ एक दारू बेचने वाले शराब मंत्री को अपने साथ रखते हो। 18 मंत्रालय उसके पास, अभी तो एक ही मंत्रालय का घोटाला पकड़ा गया है, और ना जाने कितने घोटाले इसने करे होंगे। मुझे तो लगता है इनकी जगह केजरीवाल की भी जेल में है, सिसोदिया की भी जेल में है, और संजय सिंह की भी जेल में। इस आम आदमी पार्टी को जेल में रहने का अधिकार है, बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब जिस तरीके से बातचीत हो रही है और बार बार यही बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती नजर आ रही है और वो जो है भ्रष्टाचार नहीं करती है। और बार बार यही कह रहे हैं और इसी दमखम से कह रहे हैं वो गुजरात चुनाव लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। अगर ये बोल रहे सब धर्म को लेके चलते हैं, अभी आपके सामने मनीष नाम का लड़का सुंदर नगरी में बीच चौराहे पर, नहीं अभी सुंदर नगर में बीच चौराहे पर उसको चाकू से गोद कर मार दिया। अभी इससे पहले खिलाफ के यूपी में हत्या हुआ था, यही केजरीवाल छाती फाड़ फाड़ के जाकर रो रहा था। क्यों नहीं गया मनीष के घर पे? क्यों नहीं गया? तो कातिल मुसलमान इसलिए उसके घर पर नहीं गया, मेरा वोट कट जाएगा। तब होता, तब मानते सब धर्म के लिए करते हैं ये। लेकिन बहुत बेशर्म की बात है केजरीवाल को, इस टाइम इसको आंसू नहीं आता, लेकिन खिलाफ के लिए इसको आंसू आता है। अभी इसका भी यहाँ पे पटेल नगर में हत्या हुआ है, उस समय नहीं गया है। क्यों? कहाँ है कि झूठ बोला जाता है, महा झूठा इंसान है। कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी कुछ पहनते हैं। वो अपने लाभ, अगर ये है तो उसको टोपी पहन लेना चाहिए, बिल्कुल धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए अगर देश के लिए काम कर रहे तो। नहीं, उनके जो नेता हैं अभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राजेंद्र पाल गौतम, वो लगातार धर्मांतर करा रहे थे और 10,000 लोगों को शपथ ग्रहण भी करा चुके हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनकी अगर ये केजरीवाल की सब सोची समझी बात है, ये जो ये जैसे मान लो ओबीसी है, उसी के पहला दूसरा पन्ना कांग्रेस है, उसी के तीसरा पन्ना ये है केजरीवाल। कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति करता है, एक तरफा राजनीति करता है। कभी बोलता है मैं कृष्ण हूँ, कभी बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कभी, लेकिन एक रास्ता तो बताए। लेकिन दिल्ली में, मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं आ रहा था ये बंगाली मार्केट से, ललित पैलेस में पुलिस वाला रुका हुआ है। एक पुलिस वाला बोल रहा है भाई साहब केजरीवाल महाकमीना आदमी है। बोला क्यों? तो बोला गुजरात में ये कर दूंगा, वो कर दिया, ये कर दिया। जमुना नगर का हालत जाकर देख लो, फिर जाके बोले केजरीवाल जो वहाँ गुजरात में काम किया है। इसलिए केजरीवाल महा झूठा आदमी है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? सोहेल जी, लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो गुजरात को कह रहे हैं जीतने के लिए, क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल जीत पाएंगे क्योंकि मोदी जी की लहर है शुरू से अब तक वही चली आई है और वही चली जाएगी। अच्छा, लेकिन लगातार जिस तरीके की बात करते हैं वो कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन मॉडल देखो, हमारा जो है वो बिजली पानी
पानी और डीटीसी में किराया देखो, हमने महिलाओं के लिए माफ कर दिया, तो उसको लेकर वो वोट नहीं ले पाएंगे क्या? जी बिल्कुल ले पाएंगे। अगर ऐसी इनकी दिल्ली में जो सरकार है वो चलती रही तो लगातार ले पाएंगे। वो दिल्ली उनकी रहेगी, हमेशा रहेगी वो। तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली जीती, हमने पंजाब जीता, अब गुजरात जीत रहे हैं। को नहीं लगता कि जीत जाएंगे? जिस तरीके के वादे वो वहां पर करते नजर आ रहे हैं। सर दिल्ली धोखे से जीती और पंजाब के बारे में सबको पता है किसके सपोर्ट से जीता है, और वो कौन सा मॉडल लेकर के जाएगा जनता के पास। वो कह रहे हैं बहुत मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है हमारा, जो लगातार विदेशों तक हमारी प्रशंसा हो रही है। मॉडल मैं बता देता हूँ, एजुकेशन मॉडल इनका इतना बढ़िया है, तो ये क्या कहते हैं, हम सबको साथ वाली राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा दोगला है केजरीवाल। देखो मुस्लिम लड़कियों को वजीफा कितना देता है, 20,000, 15,000, 18,000। हिंदू लड़कियों को 2,000 देता है। ठीक है, मुस्लिम डॉक्टर मर जाए 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ का चेक देने पहुंच जाता है 1100 किलोमीटर दूर। ठीक है, और कोरोना में हिंदू कितने डॉक्टर मरे, कहीं किसी को कोई चेक दिया? रिंकू शर्मा मरा, गया नहीं, अखलाक मरा, 1 करोड़ का चेक देता। तो इतनी दोगलापंथी की राजनीति कौन करेगा? ये कौन से मॉडल की बात कर रहे हो? कौन सा मॉडल है इसका? एक पे एक शराब वाला मॉडल है क्या? कौन से मॉडल की बात करता है? शिक्षा कहाँ है? तो लगातार ये कह रहे हैं ना, जो गुजरात में जो वादे करते नजर आ रहे हैं कि चाहे वो 3,000 जो है बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जो रोजगार जिनके पास नहीं है उनको 3,000 रुपए तो देंगे, और जब उनको रोजगार की गारंटी भी दे रहे हैं, और जो माता बहनें हैं वहां पर उनके लिए 1-1 हजार रुपए की बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, 200 यूनिट तक, और लगातार इस तरीके की तमाम जो है वो घोषणाएं वहां पर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे दिल्ली और फिर पंजाब और अब गुजरात? देखो दिल्ली तो इसने गलत फहमी में लोगों ने वोट दे दिया इसको, और पंजाब में क्या था, पंजाब में खालिस्तानी सपोर्टर था। अभी देखो खालिस्तान की जो रैली हुई थी वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दी थी इसने। देखो समर्थन देखो इसका कहाँ पे है। और रही बात फ्री का, ये इसका केजरीवाल मॉडल नहीं है, ये जिम्बाब्वे, केन्या, श्रीलंका, पाकिस्तान ये वाला मॉडल है। फ्री दे के लोगों को बरगलाए। लेकिन गुजरात, दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है, वहाँ भुक्कड़ लोग नहीं, वहाँ का ऑलरेडी इतना विकास हो चुका है। हिंदुस्तान के टॉप 2 स्टेटों में गुजरात का नाम आता है। गुजरात में पहली बात तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली में रोजगार दिया इसने, कितने रोजगार दे दिए, कितनों को दिया? 436 रोजगार। अच्छा, वो तो लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, वो जो हम काम करना चाहते हैं वो रोक देती है हमको। सर गिरगिट जो होता है ना, गिरगिट भी अब शर्मा रहा है दिल्ली का, जो हमसे बड़ा प्रजाति कहाँ से आ गया दिल्ली में। सर वो सिर्फ विज्ञापन देता है, 10 रुपए का काम करेगा, 1,000 का विज्ञापन लगवाएगा। अब दिल्ली में दिखा दो एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज उसने खोला है? कुछ नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था इसका इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, जो इसका मुख्यमंत्री पंजाब में बीमार पड़ता है, नोएडा में जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। तो कहां से स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो गया? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार राजनीति खेलती नजर आ रही है, वो कह रही है कि दिल्ली जीता, फिर हमने पंजाब जीता, गुजरात भी जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी के मैं आए दिन गलत बयान सुनता रहता हूँ। देश विरोधी बयान होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो या देश से रिलेटेड हो, और ये जो इसके बयान आते हैं ये जानबूझ के इस तरह के वो करते हैं, क्योंकि इनको दिल्ली के बाहर कोई नहीं जानता। ना पंजाब में कोई इनको जानता था, ना गुजरात में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय गुजरात में चुनावी माहौल चल रहा है, और वहाँ पर ये अपने आप को लोगों को भाई बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी भी कोई है, तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि मीडिया कवरेज इनको मिल सके। नहीं तो और दिल्ली में अगर कहीं इनको जानते हैं किस वजह से, अच्छे कामों की वजह से नहीं, इनकी इसी गलत हरकतों की वजह से दिल्ली के लोग इनको जानते हैं, इनके झूठे वादों की वजह से इनको जानते हैं। दिल्ली वालों के साथ जो धोखा हुआ है उसकी वजह से लोग उनको आम आदमी पार्टी को जानते हैं। अब ये गुजरात में अपना नंबर बनाने के लिए ये आए दिन इस तरह के बयान देते हैं। इसका एक बयान आया था, पता नहीं, मेरा कृष्ण जी के जन्मदिन वाले दिन का मेरा जन्म है, ऐसा ऐसा। और हरामजादे, तेरा जन्म भैरव के जो कुत्ता है उस दिन भी हुआ होगा, उसको बीच में नहीं लेता कि मेरा जन्म उस दिन का है जब भैरव के कुत्ते का जन्म हुआ था। चलिए वो तो अब शब्द बोल ही रहे हैं, आप थोड़ा गरिमा में रह के बात कीजिए। और जिस तरीके की बातचीत वो कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि ये सब कंस की औलादे हैं और इनका श्रृंगार मैं ही करूंगा। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया है उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है। हाँ, वही मैंने बताया ना कि इस तरह के ये जो नेगेटिव बयान दे रहे हैं ये क्या है? ये सब यही
है स्ट्रेटजीज कि भाई लोगों को अट्रैक्ट करे अपने बारे में, चाहे बुराइयों के नाम से यहाँ एक बार सामने आए। अब ये है कि ये झूठे वादे करने में एक नंबर का झूठा नंबर। इसने मीडिया कॉन्फ्रेंस करी थी गुजरात के अंदर, वहाँ पर ये कहता था कि मैं दिल्ली में सबको बिजली फ्री दे रहा हूँ, और क्या फ्री दे रहा था, ये पानी फ्री दे रहा था। भाई साहब, दिल्ली में सिर्फ बिजली उन लोगों को फ्री मिल पा रही है जो झुग्गियों में रहते हैं, झुग्गियों में बांग्लादेशी रोहिंग्ये, बस उन लोगों तक ही बिजली फ्री पहुंच रही है। बाकी हर किसी का 1000-2000 से नीचे का बिल किसी का भी नहीं आता, हर किसी को पैसा देना पड़ता है। कोई लगातार ये कह रहे हैं ना कि जो टैक्स का पैसा मेरे पास आता है, जनता को सम्मान के साथ मैं वो वापस करता हूँ। हाँ, तो कौन सी जनता को करता? वादा तूने पूरे दिल्ली से किया था, वोट तूने खाली बांग्लादेशी रोहिंग्यों से नहीं लिए थे। वो ये कहते हैं ना, जिसको जरूरत है वही तो लेगा। जरूरत क्यों हर दिल्ली वाले को है? एक आदमी के घर में अगर छोटा सा टीवी फ्रिज चलता है, बिल तो उसका भी आता है। लेकिन ये झुग्गी वालों के पता नहीं कैसे इसने मीटर लगाए हैं। लेकिन अगर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये गुजरात की जनता तक जाता है तो वो इसकी झूठी बातों में बिल्कुल भी ना आए कि वो उसको बिजली फ्री देगा, पानी फ्री देगा। दिल्ली की जनता बहुत खुश कर दी है, गालियां देती है। एक बात बताओ, जब ये आया था इलेक्शन में, दिल्ली में आया था, इसको आए दिन कोई जूते मार रहा है, कोई इस पे टमाटर मार रहा है। हुई थी नहीं बेइज्जती, हुई थी, इसको जाके बताना चाहिए। तो लगातार कहते हैं हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। छुप के चलता है सिर्फ। ये एक इसको पता है कि इस समय जो हिंदू है वो सिर्फ इस समय जा चुका है बीजेपी के पक्ष में। सारा हिंदू ऑल ओवर इंडिया का, इसके पास में कोई वोट बैंक नहीं है। तो इसीलिए ये वोट बैंक इसने क्या किया कि भाई मुसलमान को किसी तरह अट्रैक्ट कर लो। ये ज्यादातर बांग्लादेशी जो बाहर के रहने वाले हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसको जमुना किनारे इसने जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए थे वहां। तो लगातार कह रहे हैं ना सर कि हमने दिल्ली जीती, फिर उसके बाद ने हमें पंजाब जीता, अब दोबारा से गुजरात जीत रहे हैं। 24 में भी मोदी को हटाने के लिए हम ही हैं, विपक्ष और कोई नहीं है। सर, दिल्ली में इसने एक बार सरकार जब इसकी फर्स्ट टाइम बनी थी उस समय दिल्ली वालों को यहाँ बदलाव चाहिए था, बदलाव चाहिए था। तो उस समय इसने जो फ्री के वादे करे थे ना, फ्री का माल हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन अपने देश की रक्षा, अपना धर्म को दाव पर लगाकर फ्री का कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। कोई इतना इंसान गिरा हुआ नहीं है कि अपने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दे और अपने धर्म को खतरे में डाल के तो इसकी फ्री की बिजली और पानी लेना चाहेगा। इस समय आप अगर सर्वे करते हैं या और मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंच तो बनती है तो जाके पता करो, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि हाँ जी हमारे को तो केजरीवाल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लगातार जिस तरीके से वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों में जाकर सरकार बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या पंजाब में लोगों की बिजली फ्री शुरू हो गई है? 1,000 रुपए इसने हर औरत को देने का वादा किया है। 18 साल से ऊपर की हर लड़की औरत जो भी है, जिस भी 18 प्लस वालों को इसने 1,000 रुपया प्रति महीना देने का गुजरात में वादा किया है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी ने गोपाल इटालिया जो अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वो उनको बेवजह पकड़ा है, बेवजह गिरफ्तार किया उनको। अरे भाई, जो नेचर है ना वो खुद देख ले, किसी के माँ को गाली देना, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनको क्या छोड़ दिया जाएगा? अगर ऐसा व्यक्ति को आप अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दे तो आप पर भी लालत है, हमें तो सबसे पहले आप पर भी लालत है, आपको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि डर लग रहा है भाजपा पार्टी को, क्योंकि वहां से सरकार जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा जो है वहां पर बेस बन चुका है आम आदमी पार्टी का, और लगातार जो बीजेपी है वो वहां पर डर रही है, बौखला रही है। कौन से मॉडल से जाएंगे? यहाँ से पन्नी वाले स्कूल लेके जाएंगे क्या दिल्ली में? शराब के ठेके लेके जाएंगे? वहाँ का जो गुजरात वासी है वो मैच्योर है, उसने अपने छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया, उसको फ्री की बिजली की जरूरत नहीं है। वो 70% बिजली दूसरे राज्यों को बेचते हैं, तुम उनको क्या सिखाओगे जो पूरे भारत को सिखा रहे कैसे कमाया जाता है? वो गुजराती हैं। ये ठगी कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी है, पूरे देश में बेरोजगारी है, गुजरात में बेरोजगारी है, वहां पर वो रोजगार का जो है वचन दे रहे हैं लोगों को कि हम रोजगार देंगे, और सारी बातें लगातार करते नजर। दिल्ली में दे दिया, दिल्ली में सड़कों पे लाल बत्ती के सामने बोर्ड लेके तख्ती बोर्ड होम गार्ड खड़ा कर दिया, उसको आप रोजगार में गिनते हो? टोटल रोजगार 2900 कुछ है, टोटल दिल्ली में जो रोजगार 8
सालों में दिया, 2900 कुछ रोजगार दिए। बाकी केजरीवाल तो कह रहे हैं सारी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, हमारी पार्टी जो है और ये कंस की औलादे हैं उनका श्रृंगार में करने के लिए आ गए हूं। सारी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, पर सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, उनको इन्होंने पद्म भूषण दे दिया। इनके जो मनीष सिसोदिया है डेली सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं, उनको पद्म भूषण दे दिया। अहमदुल्ला खान आतंकवादी को इन्होंने दे दिया कि ये तो सेकुलर है। ये सबसे बड़ा ढोंगी है, खुद ही सर्टिफिकेट बनाता है और खुद ही बांटता है। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे पहले इसी की जांच करानी चाहिए। वो तो हंस के बोल रहे हैं ना कि जो हंसी जो होती है वो कोई ऐसे नहीं होती है। अब मनीष सिसोदिया जो है उसके ऊपर सीबीआई की जांच की गई और फिर छोड़ दिया गया, तो लगातार अब वो भी चुनाव प्रचार के लिए जा चुके हैं गुजरात, वो भी अपना लगातार वहां पर जाकर प्रचार करेंगे, तो उससे माहौल नहीं बनेगा क्या आम आदमी पार्टी का? कौन सा माहौल बनेगा? कभी इन्होंने बताया, दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगा के बताया शिक्षा मंत्री, दिल्ली वालों को बता भी देते कि तुम्हारा जो बेगुनाह है, जो ठेके जगह जगह पे खोलता है, वो भी मनीष सिसोदिया है, बता ही देते ना। अगर इतनी अच्छी नीति थी तो तुमने वापस क्यों लिया? तुम भ्रष्टाचारी हो इसलिए तुम भाग रहे हो। कल जब सीबीआई बुलाती है तो नंगा नाच सड़क पे आप करते हो। 2 अक्टूबर को राजघाट नहीं जाते ये मनीष सिसोदिया, पर कल इनको बापू याद आ जाता है कि इनको डर लगता है कि गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी तो होगी, बस एक तरीके से होगी। तो कह रहे हैं कि बार बार आते सीबीआई वाले, मिलता कुछ है नहीं, वो नाम खराब करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी वाले अपनी पार्टी में बुलाने की कोशिश करते हैं। क्या ढोल बजाने के लिए बुलाया था क्या? 9 घंटे ढोल नहीं बजवाया है, पूरा फाइल तैयार हो चुका है, बस उस पर साइन होना बाकी है और फिर ये भी जेल में जाएंगे सत्येंद्र जैन की तरह। और ऐसी ठुकाई इनकी भी होगी ना कि ये उगलेंगे किसका नाम? अपने पिताजी का, केजरीवाल का, फिर वो भी जाएगा जेल। लगातार जिस तरीके से भाई साहब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि 60 सीटें तो हमारी अभी रखी हुई हैं, लेकिन हम पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे गुजरात में। अच्छा, गुजरात में ये पूर्ण बहुमत लाएंगे? मैंने तो ये भी सुना था कि ये कह रहे 2024 में प्रधानमंत्री भी बनूंगा। किस बेस पे बनेंगे ये प्रधानमंत्री? गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल, वो मोदी जी की माँ को कहते हैं नीच। बताओ, उस माँ को कह रहे जो कि ऑटो में जाती है, यात्रा करती है, उसको ना कोई वीवीआईपी ना कुछ, ना सोनिया गांधी की तरह रहती है, ना तुम्हारी माँ की तरह रहती है, एक आम आदमी की तरह हीरा बहन रहती है। तुम उसको तुम्हारे नेता कर रहे, तुम उसको अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। और एक इनके नेता थे राजेंद्र पाल गौतम, वो हमारे भगवान को कितना अपमानित किया, कितने हिंदुओं का उन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया। देखिए भैया, केजरीवाल इनका नाम नहीं है, इनका नाम है खिलजीवाल। केजरीवाल भी तो कह रहा है कि कंस की औलादे जो हैं उनका सबका श्रृंगार करने के लिए मैं आ गया हूं। देखिए, ये खिलजीवाल की जो वंशज चली आ रही है, ये कभी भी खिलजीवाल के वंशज कृष्ण भगवान को आंखें ना दिखाएं। और जो ये कहते हैं हम राजपूत समाज से मनीष सिसोदिया, ये बताओ तुमने शराब में कितने घोटाले किए भाई? अब सीबीआई ले रही है तुम्हारी रिमांड, तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमारी ईमानदारी पे सर्टिफिकेट ले रही है बीजेपी। देखो मनीष सिसोदिया जी, अगर तुमने शिक्षा मॉडल और ये सब बेहतर किया होता ना तो इतना सर नहीं पीटते। और तुम गुजरात में जा रहे हो रजत भाई, ये गुजरात में ना 5 सीट जीत गए ना, यहीं पे खड़ा हूँ, अगर ये 5 सीट जीत गए ना तो मेरे को ना यहीं बुला के बेइज्जती करना। अरे भाई साहब जी, साकिब जी, लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में भी सरकार बनाने वाले हैं, आपको क्या लगता है बनेगी सरकार वहाँ पर? हाँ, जरूर बनेगी उनकी सरकार। हाँ, इसलिए आप पर बनेगी लगातार। जो दिल्ली में जो उन्होंने सुविधाएं दी हैं महिलाओं के लिए, बस फ्री, महिलाओं के लिए जो बस में किराया फ्री है, आप चले जाइए तो महिलाओं के लिए पूरी बस सुविधा फ्री है। हाँ, उनको शिक्षा मुफ्त मिल रही है बच्चों को, और मोहल्ला क्लिनिक पे उनको दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं और जांचें फ्री में हो रही हैं। मतलब बहुत सुविधाएं दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ पे चल रहा है भक्त पर से चमचे। भक्त कौन है, चमचा कौन है? आज मैं क्लियर कर दूं। चमचा कौन है? महाभारत आपने सुना है, महाभारत देखा है ना? वहाँ पे एक था संजय जो धृतराष्ट्र का जो बोलता था वो सुनाता था, वो है चमचा जिसने पूरे कौरव फैमिली को मरवा के रख दिया, जो था संजय। तो वो है चमचे जो पूरे कांग्रेस को, पूरे पैसा को मतलब खा के रख दिया उन लोगों ने। और भक्त कौन है? भक्त है नारद मुनि, जो ब्रह्मा के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं।
वो आज भी है, आज भी पूजे जाते हैं, वो हैं हम जो हम भक्त हैं। केजरीवाल के नेता तो ये कह रहे हैं हम तो मानते ही नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो वो कौन से जाहिल आ गए देश के अंदर जो साला भगवान को नहीं मानते? कौन से जाहिल हैं वो? और जो इस देश में हिंदू को नहीं मानेगा ना, तो हिंदू उसका क्या हाल करेंगे, क्या हाल करेंगे, उनको कहाँ भेजेंगे ना, वो खुद देख लें। क्योंकि अब जो सरकार बनेगी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू के नाम पे सरकार बनेगी, ये पक्की बात है। जिस तरीके की एजुकेशन मॉडल की बातचीत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरीके की बातचीत हो रही है कि हमने दिल्ली जीती, पंजाब जीता, अब गुजरात जीतते नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, जितना जनता बता रही है दिल्ली की, तो वो जीत नहीं पाएंगे गुजरात? बात बताइए, मैं मतलब आई एम अहमदाबाद से पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? हमने पढ़ाई नहीं की है क्या? हम मतलब अनपढ़ गवार है क्या? हमारा खर्चा पे तो केजरीवाल चला रहे हैं क्या? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं केजरीवाल पढ़ाई लिखाई के ऊपर? ये दिल्ली की जनता को, ये पहले दिल्ली की जनता को ना पहले ये जवाब दे कि आपने किया क्या है शिक्षा मंडल के ऊपर, मतलब मजाक किया या फिर लोगों को, मतलब आप लोगों के काम आए हैं?